भेड़िए के बारे में जितनी कहानियां फैली हैं, उतनी किसी और जानवर के बारे में शायद ही हों। कभी उसे जंगल का खलनायक बना दिया गया, कभी उसे अल्फा हीरो का ताज पहना दिया गया और कभी चांद का प्रेमी घोषित कर दिया गया। लेकिन अफवाहों के इस धुएं में भेड़िए की असली तस्वीर कहीं खो गई। भेड़िया ऐसा जानवर है जिसकी कहानी किताबों में सुविधानुसार लिखी गई। हमने उसके बारे में इतना गलत और बढ़ा चढ़ा कर पढ़ा है कि असली भेड़िया उस नकली छवि में पहचाना ही नहीं जाता। सबसे मशहूर अफवाह अल्फा भेड़िया। कहते हैं कि झुंड में एक नेता होता है जो बाकी भेड़ियों को दबाकर राजा बनता है, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। झुंड कोई सैनिक कैंप नहीं होता। भेड़िया झुंड सिर्फ एक परिवार होता है। एक पिता भेड़िया, एक मां भेड़िया और उनके बच्चे। यहां ना कोई तख्ता पलट होता है, ना कोई पद की लड़ाई, ना कोई राजनीति। 1940 के दशक में रुडोल्फ शेंकल ने कैद भेड़ियों पर रिसर्च की। कैद में अनजान भेड़िए एक दूसरे पर हावी होते दिखे और इसी से अल्फा भेड़िया का आइडिया पैदा हुआ। 1970 में डेविड मेक की किताब आई जिसने इस अल्फा थ्योरी को और मशहूर कर दिया। लेकिन 1980 से 1990 के बीच डेविड मेक ने असली जंगल में भेड़ियों को देखा और पाया कि झुंड में कोई अल्फा लड़ाई होती ही नहीं। भेड़िया पैक एक परिवार होता है, मां, पिता और उनके बच्चे। 1999 में डेविड मेक ने अपना रिसर्च पेपर प्रकाशित किया और साफ कहा, अल्फा शब्द गलत है। जिसे अल्फा कहा जाता है वह असल में बस पेरेंट भेड़िया होता है। भेड़िया चांद को देखकर चिल्लाता है। कितनी फिल्मों, पोस्टरों और कहानियों में यह दिखाया जाता है कि भेड़िया पूर्णिमा के चांद की ओर देखकर हुक्ता है, जैसे चांद उसका दोस्त हो या दुश्मन। लेकिन सच है कि भेड़िए चांद नहीं देखते, वे एक दूसरे को आवाज देते हैं। रात का समय उनकी आवाज को दूर तक ले जाता है, इसलिए हमें लगता है कि यह चांद से जुड़ा है। असली कारण बस यह है कि भेड़िए अपनी टोली से दूरी पर बात करते हैं, अपनी जगह बताते हैं या शिकार का संकेत देते हैं। भेड़िया इंसानों का दुश्मन है, यह सोच भी फिल्मों और कहानियों की देन है। असल में भेड़िया इंसान को देखकर भाग जाता है, वह इंसान को खतरा मानता है। दुनिया के आंकड़े बताते हैं कि इंसानों पर भेड़ियों के हमले बेहद दुर्लभ हैं। भेड़िया इंसान से बचकर रहना चाहता है। वह हमला तभी करता है जब उसे खुद को बचाना पड़े या हालात बेहद खराब हों। हकीकत में भेड़िया को ज्यादा खतरा इंसान से है, क्योंकि जंगल कट रहे हैं और उनके असल रहने की जगह छीनी जा रही है। भेड़िया अकेला शिकार करता है। सच यह है कि भेड़िए की सबसे बड़ी ताकत उसका झुंड है। वे टीम वर्क के उस्ताद होते हैं, शिकार के लिए योजना बनाते हैं, एक आगे से एक पीछे से, कभी किसी को दौड़ाकर थकाते हैं, कभी घेर कर रोकते हैं। उनकी रणनीति और तालमेल उन्हें दुनिया के सबसे सफल शिकारी में से एक बनाता है। अकेले भेड़िए का शिकार तो अपवाद है, नियम नहीं। भेड़िया बिना वजह जानवर मार देता है। सच इसके बिल्कुल विपरीत है। भेड़िया उतना ही मारता है जितना उसे जरूरत होती है। उसका शिकार पूरी ऊर्जा की मांग करता है, इसलिए वह ऐसा कोई काम नहीं करता जिसमें बेवजह ताकत बर्बाद हो। अगर कभी जंगल में ज्यादा जानवर मरे दिखते हैं तो वह प्राकृतिक घबराहट या अचानक स्थिति का नतीजा होता है, ना कि किसी आदत का। भेड़िया कुत्तों का दुश्मन है। वास्तव में कुत्ता भेड़िए का ही पालतू बना हुआ रूप है। दोनों का पूर्वज एक ही है। इंसान ने हजारों साल पहले कुछ शांत भेड़ियों को अपनाया और धीरे धीरे कुत्ते पैदा हुए। तो सच यह है कि भेड़िया दुश्मन नहीं, बल्कि कुत्ते का पुरखा है। इन सब अफवाहों के बीच भेड़िए को गलत समझा गया, उसकी छवि डरावनी बनाई गई, लेकिन सच कहीं ज्यादा शांत, समझदार और सुंदर है। भेड़िया न तो जंगल का राक्षस है, न चांद का पुजारी, न इंसानों का शिकार करने वाला दानव और न ही किसी ताज का भूखा राजा। वह बस एक वफादार, परिवार प्रिय, रणनीतिक और अनुशासित जीव है जिसे गलत फहमियों ने बदनाम कर दिया। अफवाहें तेज दौड़ती हैं, सच धीरे चलता है।
लेकिन अंत में सच ही टिकता है। लेकिन भेड़िए की असली पहचान सिर्फ उसकी मौजूदगी में नहीं, बल्कि उसके शिकार के तरीके में छिपी है। लोग दूर से देखकर समझते हैं कि भेड़िया बस दौड़कर किसी भी जानवर को पकड़ लेता होगा, लेकिन यह सोच भी इंसानों की बनाई एक और गलत फहमी है। भेड़िया शिकार सिर्फ ताकत से नहीं करता, वो दिमाग, धैर्य और झुंड की एकजुटता से करता है। भेड़िया पहले शिकार को देखता नहीं, उसे महसूस करता है। हवा किस दिशा में है, शिकार किस मूड में है, किस जानवर की चाल कमजोर है, कौन सा गिरोह बिखरा हुआ है, ये सब वो दूर से ही समझ जाता है। उसकी आंखें सिर्फ देखने के लिए नहीं बनी, उनसे वह खतरे को, मौके को और हर छोटी चाल को पढ़ता है। भेड़ियों का झुंड शिकार करते समय बिना बोले एक दूसरे से बात करता है। छोटी हरकतें, हल्के इशारे, दौड़ की दिशा, यहां तक कि सांसों की रफ्तार भी एक संदेश की तरह काम करती है। झुंड में कोई राजा नहीं होता, लेकिन हर भेड़िया अपनी भूमिका खुद जानता है। जब शिकार शुरू होता है तो वो भगाते नहीं, वो दबाव बनाते हैं। एक भेड़िया आगे से आता है ताकि शिकार दिशा बदले, दूसरा साइड से दौड़ता है ताकि वह भटक जाए, बाकी पीछे से रफ्तार कम रखते हैं। जैसे शिकार भाग रहा हो, लेकिन असल में वो भेड़ियों की बनाई हुई भूल भुलैया में घूम रहा होता है। भेड़िए कभी शिकार को सीधा पकड़ने की कोशिश नहीं करते। उनका असली प्लान होता है उसे थकाना, और हमला भी वैसा नहीं जैसा फिल्मों में दिखाते हैं। भेड़िया पहले शिकार को गिराता है, उसके पैर, उसके संतुलन, उसकी दिशा। जहां शिकार टूटे वहीं प्रहार होता है, कभी गर्दन, कभी कमर, कभी पिछला हिस्सा। भेड़िया ताकत नहीं, कमजोरी पकड़ता है। ये सारी खूबियां सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं है, ये पक्का करती हैं कि भेड़िया अपने शिकार से कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हमेशा जीतता है। भेड़िए की यह शांत, योजनाबद्ध और खतरनाक शिकार कला ही उसकी असली ताकत है। उसके बारे में जितने झूठ फैलाए गए, उन सब के नीचे एक ऐसी सच्चाई छिपी है। भेड़िया जंगल को सिर्फ डर से नहीं चलाता, वह समझ, रणनीति और अपनी टीम पर भरोसे से चलता है। भेड़िया एक ऐसा प्राणी है जिसके स्वभाव में आजादी, स्वाभिमान और सामाजिक संरचना इतनी गहरी समाई हुई है कि इसे किसी पिंजरे या रस्सी के इशारों पर नचाना लगभग असंभव है। आप आमतौर पर सर्कस में कभी नहीं देखेंगे, जबकि शेर, बाघ और भालू जैसे शक्तिशाली जानवर वहां करतब दिखाते नजर आते हैं। और इस बात के पीछे की कहानी में बहुत दम है। ईगो और स्वाभिमान। भेड़िया एक पैदाइशी शिकारी है। यह अपनी इच्छा से अपने समूह के नियमों के अनुसार काम करता है। किसी इंसान के लिए यह सोचना भी बेवकूफी है कि वह भेड़ियों को मालिक बनकर ट्रेनिंग दे सकता है। भेड़िए का स्वाभिमान किसी सर्कस के डंडे के सामने झुकने से इनकार कर देता है। अखंडनीय आत्मा, शेर या हाथी को एक हद तक प्रशिक्षित किया जा सकता है, क्योंकि वे मालिक की अवधारणा को एक स्तर पर समझ सकते हैं। लेकिन भेड़िया की आत्मा इतनी अखंडनीय है कि वह गुलाम बनना स्वीकार नहीं कर सकता। आप उसे पिंजरे में बंद कर सकते हैं, पर आप उसकी इच्छा शक्ति को कभी कैद नहीं कर सकते। समझौते से इनकार। सर्कस की ट्रेनिंग का मतलब है डर, दंड और लालच के जरिए जानवर के सहज स्वभाव को खत्म करना। भेड़िया अपनी बुद्धि और तीव्र भावना के कारण इस तरह के मनमानी दबाव को पहचान लेता है और इसका डटकर विरोध करता है। वह भूखा रह जाएगा, लड़ मरेगा, लेकिन किसी की गुलामी स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए जब लोग कहते हैं कि भेड़िया को कभी गुलाम नहीं बनाया जा सकता, तो वे केवल एक वैज्ञानिक तथ्य नहीं बता रहे होते, बल्कि आजादी और आत्मसम्मान के एक शक्तिशाली प्रतीक का सम्मान कर रहे होते हैं। भेड़िया की यह अनुपस्थिति सर्कस की दुनिया को एक साफ संदेश देती है, हम अपनी शर्तों पर जीते हैं या नहीं जीते। आइए जानते हैं कुछ फैक्ट। पहला फैक्ट, भेड़िया का असली वैज्ञानिक नाम कैनिस ल्यूपस है। भेड़ियों का जीवन काल उनके वातावरण पर निर्भर करता है। जंगल में वे आमतौर पर 6 से 8 साल तक जीते हैं,
जबकि सुरक्षित जगहों पर ये 17 साल तक जी सकते हैं। दूसरा फैक्ट, इनके सुनने की शक्ति अद्भुत होती है। भेड़िए जंगल में 16 किलोमीटर या 10 मील दूर तक की आवाज सुन सकते हैं। तीसरा फैक्ट, भेड़िए अकेले रहना पसंद नहीं करते। वे हमेशा एक झुंड बनाकर रहते हैं जिसमें औसतन 5 से 8 सदस्य होते हैं। चौथा फैक्ट, इनकी सूंघने की क्षमता बहुत तेज होती है। ये लगभग 10 किलोमीटर दूर से भी किसी गंध को पहचान लेते हैं। पांचवा फैक्ट, एक भेड़िया के मुंह में कुल 42 दांत होते हैं। इनके जबड़े इतने मजबूत होते हैं कि ये हड्डियों को भी आसानी से तोड़ सकते हैं। छठा फैक्ट, दौड़ने की बात करें तो ये 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच सकते हैं। हालांकि यह गति ये सिर्फ कम दूरी के लिए इस्तेमाल करते हैं। सातवां फैक्ट, भेड़िए बहुत वफादार होते हैं। वे अक्सर पूरी जिंदगी एक ही साथी के साथ रहते हैं और मिलकर बच्चों की देखभाल करते हैं। आठवां फैक्ट, बोलने के अलावा ये अपनी बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। पूंछ की स्थिति और कानों को हिलाकर ये एक दूसरे को संकेत देते हैं। नवां फैक्ट, ये बहुत पेटू होते हैं। एक भेड़िया एक ही बार के भोजन में लगभग 10 किलो तक मांस खा सकता है। 10वां फैक्ट, भेड़िया के पिल्ले बच्चे जन्म के समय अंधे और बहरे होते हैं। समय के साथ उनकी नीली आंखें धीरे धीरे पीली या सुनहरी हो जाती हैं।